अरे भैया, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? बताते का है ना, बचपन से लेके आज तक हमारा बहुत कर्जा बढ़ गया था तुम्हारे ऊपर, तो सोचा तुम्हारे जाने से पहले सब चुका दे। हमारा कर्ज? भैया क्या कह रहे हो? बताते ये बचपन में हम तुम्हारा चॉकलेट छीन के खा जाया करते थे और कभी लाके भी नहीं दिए हम तुमको, तो सोचा तुम्हें ये सब वापस करते। याद है बचपन में हमसे तुम्हारा गुड़िया टूट गया था, तो ये भी लेकर आए तुम्हारे लिए। और ये भी भैया, ये सब आप देने का क्या मतलब है? हम भी बिल्कुल यही सोचे थे कि भाई बहन में ये उधारी लेन देन तो जिंदगी भर चलता रहेगा, पर हम भूल गए थे कि तुम्हें भी अपने दूसरे घर जाना है, तो सोचा तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें क्यों ना ये सब लौटा दे। भाई बहन का हिसाब तो कभी बराबर नहीं होता, ये लेन देन तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। तभी तो ये सब दे रहे हैं माँ इसे, ताकि इसे ये ना लगे कि इसका भाई सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं। एक बात सुन लो तुम हमारी, तुम भले इस घर से जा रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जिम्मेदारी तुम्हारे लिए कम हो जाएगी, बल्कि और बढ़ जाएगा। और भैया, तुमने कई बार हमारी चुटिया खींची थी और अपना बड़प्पन दिखाने के लिए हमारे कान खींचे हैं, उसका क्या? अरे किसका फोन है? अरे पूनम का है माँ, सुबह से परेशान कर रही है। और भैया, हम इतनी जल्दी नहीं जा रहे हैं, अभी हमारा हिसाब किताब बाकी है जी। सारे नमूने एकदम बढ़िया लग रहे हैं ना रे? हम शेरवानी लाने के लिए भी कहे थे ना? लाए हैं ना, शेरवानी भी लाए हैं, लेकिन पहनने वाले मॉडल थोड़े कम पड़ गए, इसलिए बैग में ही रखा है। तेरी की, अरे अगर नमूना कम पड़ गया तो खुद पहन लेते, किसी नमूने से कम है का? हम कैसे, हम तो स्टोर के मैनेजर हैं रागनी जी, हम कोई नमूना थोड़ी ना है। हट बट 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 पगलेट कहीं का, दीदी जी से जुबान लड़ाता है। दीदी जी बोल दी कि नमूना हो तो नमूना ही हो। चलो जल्दी से इस शेरवानी पहन के दिखाओ, जल्दी, नहीं तो जो पहन के आए हो ना वो भी उतार के जाना पड़ेगा। चले चलिए जल्दी जाइए जाइए। क्या महाराज इधर उधर क्या देख रहे हैं, गाड़ी के पीछे बदल के आइए, ईप भी लगा के आइएगा। जाइए जाइए जाइए, जरा जल्दी आइएगा। हाँ हे भोलेनाथ, यहाँ पैसा वापस करने तो आ गए आप ही समझ।
बाबू दिख रहे हैं। लगता है हम पगला गए हैं। अब बाबूजी ही फैसला करेंगे कि कौन ड्रेस ज्यादा अच्छा है। खुराना हमरे स्टेट में जमीन के नीचे बहुत खनिज संसाधन है, ऊपर एक ही साधन है, विकराल सिंह। बहुत सारा बिजनेसमैन लोग आता है यहाँ खनिज का धंधा करने के लिए। हम सबको प्रोटेक्शन देते हैं। आइए बृजभान बाबू, आइए आइए। खबर किए होते गाड़ी भिजवा देते। आपसे एक अनुरोध करना था तो हम खुद ही चले आए। अनुरोध नहीं, आदेश कीजिए। पहले बैठिए, मिलवाते हैं आपको किसी से। खुराना ये है हमारे समधी बृजभान बाबू। इनका भतीजा से हमारी बेटी रागिनी का ब्याह तय हुआ। जी नमस्ते। लोकल ठेकेदार है, खुराना से कमिटमेंट फेल कर रहा था और ये हमरे पास चले आए। अब आप तो जानते ही हैं कि वादा खिलाफी हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उठवा लिए ठेकेदार को। वो एम्बुलेंस में उसी का बाजा बज रहा है। अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इसको कहां भेजे। खुराना के साथ भेजे, हॉस्पिटल भेजे कि थाना में दे दे। जी अब इस कॉन्ट्रैक्टर का क्या करना है आप बेहतर समझते हैं। मैं तो बस ये बैग आपके लिए लाया हूं। बाबूजी, वो हम अनुराग बाबू के लिए कुछ कपड़ा फाइनल किए हैं, एक बार आप देख लीजिए। अरे बेटा जी, ये सब तो बाद में भी देख लेंगे, पहले देखिए तो कौन आया है। आपके चचा ससुर बृजभान बाबू, प्रणाम करो। अरे बेटा जी, बड़ों को खाली हाथ प्रणाम नहीं करते। खुराना वाला प्रोटेक्शन मनी बृजभान बाबू को दे दो। खुश रहिए। ले लीजिए, ले लीजिए। इसका क्या जरूरत था? जरूरत है, रख लीजिए। शादी का तैयारी करवाइए। चलते हैं हम। मंत्री जी के साथ हमारा मीटिंग है, चाय पानी करके जाइएगा। महीने बाद बहुत अच्छा शगुन निकला है ब्याह का।
अनुराग और सृष्टि के विवाह के लिए बहुत उत्तम दिन है। बस बारात की विदाई 7 बजे के पहले हो जानी चाहिए। वो का है पंडित जी? जजमान जी, क्योंकि उसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। राहु काल? जी। राहु काल में तो विदाई नहीं हो सकती, बहुत अपशगुन होता है। कोनो बात नहीं माँ, हमको ब्याह का कोनो जल्दी नहीं है। पंडित जी, बात का कोई अच्छा दिन देखिए। कह के देखिए, हमारा तो यही मानना है, शादी ब्याह ये सब संजोग का खेल होता है। क्या पुरुषोत्तम जी, आपका क्या कहना है? हम क्या कहें भाई साहब, हम तो कोर्ट कचहरी वाले आदमी ठहरे, समय और संजोग देखेंगे तो हमारा तो धंधा ही ठप हो जाएगा। पंडित जी, आप कोई आगे की तिथि बताइए। जी देख लेते हैं। जी जी। कहाँ बाज रहा है? देवर जी गए थे एक बैग के साथ और लौटे हैं 2 बैग के साथ। अरे ब्रिजभान बाबू, नमस्कार। पंडित जी, ब्याह का कोनो नजदीक का तिथि बताइए हमको। क्या मतलब है जजमान? पंडित जी, हमने कहा पंचांग देख के ब्याह का कोनो नजदीक का तिथि बताइए। वैसे तो नजदीक का मुहूर्त अगले 4 दिन बाद का बहुत बढ़िया मुहूर्त। पुरुषोत्तम जी, ये ब्याह 4 दिन बाद के लग्न में ही होगा। भाई साहब, 4 दिन बाद क्या हुआ? कौन दिक्कत है का? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है, पर विद्वान, इतना जल्दी कैसे होगा साहब? काहे नहीं हो सकता माँ, बिल्कुल होगा। का पुरुषोत्तम बाबू, आपको कोनो दिक्कत है का? नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन बाद शादी हो जाएगी, कर सकते हैं शादी हम। ठीक है, फिर आप जाके ब्याह की तैयारी कीजिए। 4 दिन बाद बारात आपके दरवाजे पे होगी, ठीक ना? जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अब आप तो जानते ही हैं कि वादा खिलाफी हमको बिल्कुल पसंद नहीं। हम कहते हैं, आपको क्या पड़ा है ये सब बवाल अपने सर पर लेने का? तुम्हारा ज्ञान का जरूरत नहीं है हमको, जाके अपन काम करो। भौजी, हम कह रहे हैं, अगर अनुराग का शादी रागिनी के साथ नहीं हुआ ना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हम बता रहे हैं आपको।
ऐसा कहाँ कह दिया विकराल सिंह? अरे वहां कहना सुनना नहीं होता है, सीधा हुक्म देते हैं। गए थे ना वो रुपया वाला बैग वापस करने, 1 रुपया से भरा बैग और पकड़ा दिया। बोले बृजभान जी जाके शादी का तैयारी कीजिए। अरे कहाँ शादी का तैयारी करे भाई? हाँ, ये तो 4 दिन बाद बारात निकलने वाला है। ये भैया है कि जिद पे अड़े हैं और ससुर तलवार हमारे गर्दन लटक रहा है। हम बता रहे भौजी, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि क्या करना है। घी कभी सीधा अंगुली से निकला है का जो आज निकलेगा? घर आया हुआ लक्ष्मी का अपमान नहीं ना करना चाहिए था। अच्छा हुआ ये डबल होगा। अनुराग और रागिनी का शादी लिखा होगा ना, तो ये शादी जरूर होगा। बहुत दूल्हा देखे हम चौकी से उठते हुए। देखते हैं इस बार विधाता क्या करते हैं। आप चिंता मत ना कीजिए देवर जी, आप बस ये संभाल हैं। अरे अब हम क्या बताएं शादी 4 दिन बाद काहे रखा है? हमारे पास मानने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। हाँ, लेकिन इतना जल्दी कैसे करेंगे सब? अब शादी में 50 चीज होता है, कैसे होगा सब? अरे जितना कर सकते हैं उतना किया जाएगा। हाँ, लेकिन बारात निश्चित समय पर आएगी, ये बात तय है। ए जी, वो हम कह रहे थे कि एक बार फिर से सोच लीजिए ना, हमको कुछ खोट लग रहा है। अरे भाई, हम जो कर रहे हैं वो सोच समझ कर ही कर रहे हैं। और ये जो खोट वाली बात है ना आपके दिमाग में, इसको निकाल कर फेंक दीजिए और शादी की तैयारी में लग जाइए, समझी? सुमेर जी पापा, कल सुबह बैंक से पैसे निकाल लेना। जी। सृष्टि के सामान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? जी। हाँ, लेकिन सृष्टि को क्या बताएंगे? उसे तो खराब लगेगा ना। अरे इसमें खराब लगने वाली कौन सी बात है भाई? जो हमने आपको बताया वही बता दीजिएगा। दादी, आप तो पापा को समझा सकती थी ना। अब इस चीज में क्या जल्दबाजी थी, मुझे बताइए। मुझे ये नहीं समझ आता कि एक चीज के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूं तो दूसरा ड्रामा शुरू हो जाता है। दादी, आप सबसे अलग वहां लंदन में, मैंने एक अलग जिंदगी जी है। कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्ते हैं, सब मेरी शादी में आना चाहेंगे ना। अब इतने शॉर्ट नोटिस पे मैं सबको कैसे इनवाइट करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारा गुस्सा जायज है बबुआ, लेकिन विद्वान जो कुछ कर रहा है वो सब सोच समझ के कर रहा है। हमें उस पर पूरा विश्वास है। वो कोई भी काम आगे पीछे सब सोच के करता है। अच्छा, एक बात सच सच बताओ, सृष्टि तुम्हें पसंद है ना? जी दादी, मगर हाँ के बाद मगर का कौनो मतलब नहीं होता। बबुआ, जो लड़की पसंद है उसी से शादी हो रहा है। और रहा तुम्हारे दोस्त लोग का बात, तो हम शादी के बाद एक बहुत बड़ा बहु भोज रखेंगे, उसमें तुम सबको बुला लेना, ठीक है? वैसे भी शादी को लेके इस घर में बहुत बहस हो चुका है। अब जो हो रहा है ना, उसे निपटने दो, इसी में इस घर का भला है। तुम ज्यादा परेशान ना हो बबुआ।